गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से घर पर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं अपना मोरल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है द ट्री एंड द ट्रैवलर्स। क्या नेम है बच्चों इसका? द ट्री एंड द ट्रैवलर्स। चैप्टर नंबर 9 है हमारा। इसके बाद हमारा एक चैप्टर और है। तो देखिए क्या है इस स्टोरी में। फ्रॉम द स्टोरी, एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड हैज़ इनन्यूमरेबल बेनिफिट्स टू द मैनकाइंड। अब क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने एवरी क्रिएशन का मतलब क्या होता है? जो भी रचना है, भगवान की जो भी रचना है, गॉड ने जो कुछ भी बनाया है, उन सभी चीज़ों का कोई ना कोई बेनिफिट है। मानवता के लिए वो सब चीज़ें बनाई गई हैं। मैनकाइंड मतलब क्या होता है? मानवता। वो ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए ही है। वी शुड नॉट कर्स एनी क्रिएशन ऑफ गॉड। हमें किसी भी गॉड के किसी भी क्रिएशन की बुराई नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ बिग ट्री हु प्रोवाइडेड इट्स शेड टू द टायर्ड ट्रैवलर्स। व्हाट हैपेंड इन द एंड, रीड द स्टोरी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। ये स्टोरी किसके बारे में? ये स्टोरी एक ऐसे पेड़ के बारे में है जो लोगों को छाया रहता है, ठीक है, जो थके हारे ट्रैवलर्स हैं उनको छाया प्रदान करता है। देखिए लास्ट में स्टोरी में क्या होता है। हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ए बिग ट्री मोर देन 100 years ओल्ड। क्या बोल रहे हैं कि एक बहुत ही पुराना पेड़ था, कई सालों पुराना पेड़ वो था, मोर देन 100 years ओल्ड, लोकेटेड इन द मिडल ऑफ ए ड्राइड लैंड। एक जो सूखी बंजर ज़मीन थी उसके बीच में वो जो पेड़ था वो लगा हुआ था। इट गेव रेस्ट एंड शेल्टर टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रैवलर्स। अब वो जो क्योंकि आसपास कोई और पेड़ तो था नहीं, वो ही एक पेड़ था, सिंगल पेड़ था वहाँ पर। और जो एरिया था वो भी बहुत ही ड्राई लैंड थी, वहाँ पर ड्राई सीजन रहता था, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी। इसलिए वो जो पेड़ था वो क्या करता था, वो आने जाने वाले जो लोग थे, ट्रैवलर्स थे वहाँ पर, उनको रेस्ट और शेल्टर को प्रोवाइड करता था, ठीक है। The tree was located at the center of 4 different towns, act as a connection point of all towns and villages in the nearby area। अब देखो जो वो पेड़ था वो कहाँ पर लोकेटेड था, उसकी क्या लोकेशन थी? वो 4 डिफरेंट टाउन्स, 4 अलग अलग जो टाउन्स थे उनके बीच में कनेक्शन का काम करता था। क्योंकि वहाँ पर जो रास्ता था ना, 4 टाउन्स के लिए रास्ता था, वो सब टाउन्स जहाँ पे मिलते थे, जिस रास्ते से गुजरते थे वहाँ के लोग, उन गाँव के लोग, तो वहीं पर वो जो पेड़ था वो स्थित था, ठीक है। तो आसपास आने जाने वाले जो भी लोग होते थे, जो उन टाउन से आते थे जाते थे, तो उनको क्योंकि ड्राई लैंड थी वहाँ पर, प्रॉब्लम होती थी, तो उसके नीचे बैठ करके वो लोग रेस्ट करते थे आराम से। हाउएवर एक्सेप्ट द बिग ओल्ड ट्री देयर वाज नो अदर ट्री दैट कैन ऑफर रेस्ट टू द पीपल। उस पेड़ के अलावा वहाँ पे कोई दूसरा पेड़ भी नहीं था। द ट्री हैज़ ए यूज एंड अ ब्रॉड ट्रंक विद इन्यूमरेबल ब्रांचेस विच स्प्रेड द शेडो कवरिंग ए वाइड स्पेस। अब देखो क्या था, उस पेड़ का जो ट्रंक था, ट्रंक मतलब क्या होता है? तना। वो बहुत ही चौड़ा था, उसकी ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा थी, इन्यूमरेबल ब्रांचेस थी, मतलब जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनको बोलते हैं इन्यूमरेबल ब्रांचेस, विच स्प्रेड द शेडो कवरिंग ए वाइड स्पेस। जो क्या करती थी, वो हर जगह अपनी छाया देता रहता था। वो उसकी जो छाया थी काफ़ी दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा सा पेड़ था। वन डे 2 travelers वर ट्रैवलिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट प्लेस एंड ट्राई टू रीच अ टाउन लोकेटेड एट द रेस्ट ऑफ द ट्री। अब देखो क्या होता है। एक दिन की बात है, 2 ट्रैवलर्स थे, वह ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस, वो काफ़ी दूर से आए हुए थे, एंड ट्राई टू रीच ए टाउन लोकेटेड एट द रेस्ट ऑफ द ट्री। अब देखो उस पेड़ के अब ये कहा था ना कि वो 4 टाउन्स का सेंटर में वो पेड़ पड़ता था, 4 गाँव को बीच में पड़ता था वो पेड़। तो फिर वो लोग जो थे, ट्रैवलर्स थे, वो उन्हीं में से किसी गाँव में जाना चाहते थे। तो फिर वो लोग काफ़ी थक गए थे और इसलिए उस पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए वो लोग रुक जाते हैं। दे वर वॉकिंग फॉर सेवरल मील्स, वो काफ़ी दूर से चल रहे थे, ऑन ए हॉट एंड सनी डे। और दिन भी कैसा था? बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा हॉट एंड सनी डे था। दे स्टार्टेड देयर जर्नी सिंस अर्ली मॉर्निंग एंड इट वॉज ऑलमोस्ट मिड नून। उन्होंने सुबह से चलना शुरू किया था, वो काफ़ी दूर से आए हुए थे, तो वो लोग चलते चलते थक गए थे, ठीक है, क्योंकि अब करीब दोपहर का टाइम हो चुका था। वो लोग सुबह से कंटिन्यू चल रहे थे। द सन वॉज टू हॉट एंड दे कुड नॉट वॉक एनी मोर ड्यू टू द हीट। जो सूरज था वो बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा था उस दिन, वो बहुत ज़्यादा सनी डे था, हॉट डे था वो, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो अब वो लोग और देर नहीं चल सकते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। दे वर वेरी टायर्ड, दे वर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। फॉर्चुनेटली दे रीच द प्लेस वेयर द ट्री वॉज लोकेटेड। धीमे धीमे वो कहाँ पहुँच जाते हैं? उसी पेड़ के नीचे पहुँच जाते हैं। दे वर वेरी हैप्पी टू सी सच ए बिग ट्री विद ब्रीजिंग विंड। अब वो क्या देखते हैं कि इतनी ज़्यादा धूप हो रखी थी ना उस टाइम पे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। जब उन्होंने एक पेड़ को देखा कि उसके नीचे इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, ब्रीजिंग विंड चल रही है, मतलब बहुत ही सुकून देने वाली हवा चल रही है, तो वो लोग देख करके वहाँ पर रुक जाते हैं। दे डिसाइडेड टू टेक रेस्ट अंडर द ट्री। वो लोग उस पेड़ के नीचे रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, ठीक है। देखो इस पिक्चर में आपको दिख भी रहा है, 2 ट्रैवलर्स खड़े हुए हैं।
दे स्लेप्ट फॉर सम टाइम हैप्पीली एन्जॉइंग द सूदिंग कूल ब्रीज ऑफ द ट्री। अब देखो सूदिंग का मतलब क्या होता है, सूदिंग का मतलब होता है सुकून देने वाली। वो लोग क्या करते हैं, उसके नीचे रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं, तो धीमे धीमे ठंडी ठंडी हवा चली थी तो उन्हें नींद आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है स्टोरी में देखिए, दे फेल्ट हंग्री, अब उन्हें भूख लगने लगती है, क्योंकि सुबह से चल रहे थे, थके हुए भी थे, तो उन्हें ऑब्वियसली बात है भूख तो लगेगी। एंड वन ऑफ द ट्रेवलर्स डिसाइडेड टू क्लाइम द ब्रांचेज टू सी वेदर द ट्री हैज़ एनी फ्रूट। अब जब उन्हें भूख लगती है तो फिर वो लोग क्या देखते हैं, वो लोग सोचते हैं कि चलो देखते हैं पेड़ पर चढ़ करके कि कुछ खाने पीने के लिए है या नहीं, कोई फल वगैरह उस पर लगे हो तो हम लोग उसको खा करके अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो वो जो ट्रैवलर था उनमें से, वो देखो पेड़ पर चढ़ गया, यहाँ पे दिख भी रहा है, देख चेक करने के लिए। सिंस इट इज़ नॉट अ फ्रूट बियरिंग ट्री द ट्रैवलर वॉज डिसअपॉइंटेड। अब देखो क्या था, वो जो पेड़ था उस पर कोई भी फल नहीं उगते थे, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को छाया देने के काम में आता था, ठीक है। तो जब उसने ये देखा कि पेड़ पर तो एक भी फल नहीं है, तो जो ट्रैवलर था बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया। ही स्टार्टेड कर्सिंग द ट्री ओइंग टू हिज हंगर। अब वो भूख की वजह से उस पेड़ को, मतलब कि उस पेड़ के साथ बुरा बर्ताव करने लगा। वो उससे क्या बोलता है, उसे गुस्से में क्या बोलता है, ओ दिस इज़ जस्ट ए यूजलेस ट्री। अब वो कहता है ये तो बिल्कुल ही यूजलेस ट्री है, इसका ये तो बेकार सा पेड़ है, इसमें ना तो कोई फल है ना फूल है, हम अपनी भूख को शांत भी नहीं कर सकते, अपने हंगर को कंट्रोल कैसे करें। एंड इट हैज़ नथिंग टू फीड अस, हमें इतनी तेज़ भूख लग रही है और इस पेड़ पर कोई भी फल भी नहीं है जिसको खा करके अपनी भूख मिटा सकें। नॉट इवन ए फ्रूट और इवन नट्स, इट इज़ ऑफ नो यूज़। अब वो क्या बोलता है कि इस पेड़ पर तो कुछ भी नहीं है, ना ही कोई फ्रूट है, ना ही कोई नट्स हैं, तो ये पेड़ बिल्कुल ही बेकार है। उसके बाद देखिए, द अदर ट्रैवलर कंपोज्ड हिम एंड आस्क्ड हिम टू स्टे कूल। जो दूसरा वाला ट्रैवलर था वो उसे कहते हैं अरे भाई शांत रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स ओके। हाउएवर द ट्रैवलर वाज सो एंग्री ड्यू टू द हंगर एंड कर्स द ट्री। लेकिन वो वाला जो ट्रैवलर था बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वो उस पेड़ की बुराइयाँ किए जा रहा था। द ट्री विच कुड नॉट टॉलरेट द कर्सिंग वर्ड्स ऑफ द ट्रैवलर इन ए सैड येट स्ट्रॉन्ग वॉइस। अब देखो क्या होता है, जो वो पेड़ था ना, काफ़ी देर से सुन रहा था, जो ट्रैवलर से इतनी बुरी तरीके से बात कर रहा था, उसके बारे में इतना कुछ बोल रहा था कि ये बिल्कुल यूजलेस ट्री है वगैरह वगैरह, तो वो परेशान हो चुका था उसके वर्ड्स को सुन सुन के, अब उससे और सहन नहीं हो रहा था। तो वो क्या बोलता है, वो पेड़ बोलता है, यू कैन नॉट बी सो अनग्रेटफुल टू मी। अब वो ट्रैवलर से बोलता है वो पेड़ कि आप इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस पेड़ के नीचे तो रेस्ट करके, उस पेड़ के नीचे तो उन लोगों ने रेस्ट किया था, आराम से उनको अच्छी से नींद आ गई थी उस पेड़ के नीचे। अगर वो पेड़ ना होता तो उन लोगों की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए भी थे और जो दिन था वो भी बहुत ज़्यादा सनी डे था, है ना। तो वो क्या बोलता है, यू कैन नॉट बी सो अनग्रेटफुल टू मी। अब वो पेड़ उनसे कह रहा है कि आप इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते। जस्ट लुक बैक एट द कंडीशन व्हेन यू रीच्ड हियर इन द हॉट एंड ड्राई सन। अब वो कहता है कि आप एक बार सोचो कि आप किस हालत में यहाँ पर आए थे। जस्ट लुक एट द कंडीशन, आप अपनी हालत के बारे में सोचो जो आप यहाँ पर आए थे। आई ऑफर्ड यू कूल एंड कम्फर्टेबल प्लेस टू रेस्ट एंड स्लीप विद सूदिंग ब्रीज। वो मैं ही था जिसने आपको क्या ऑफ़र किया था, आपको कूल एंड कंफर्टेबल प्लेस, आपको एक आरामदायक जगह दी थी टू रेस्ट, जिसके नीचे आपने आराम से रेस्ट किया, आप आराम से सो गए मेरी सूदिंग ब्रीज के नीचे। अगर मैं ना होता तो फिर आप लोग की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती। मेरे ही छाया के नीचे आप लोग आराम से सोए थे और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। इफ़ आई एम नॉट हियर व्हेन यू आर वेरी टायर्ड यू वुड हैव डाइड नाउ। वो क्या बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर ना होता तो अब तक तो आप लोग की डेथ हो चुकी होती। आप लोग इतने ज़्यादा थके थे, इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे कि आप लोग अभी तक तो सहन ही नहीं कर पाते इतने ज़्यादा सनी डे को, इतनी ज़्यादा धूप वगैरह को, गर्मी को सहन नहीं कर पाते। मेरी वजह से आज आप लोग ठीक हो। आई सेव्ड योर लाइफ फ्रॉम द हॉट सन बट यू ह्यूमिलिएट मी। अब वो क्या बोलता है कि मैंने ही आपकी जान बचाई है, किससे, हॉट सन से। मैंने आपको बचाया है, इतनी गर्मी से मैंने आपको बचाया और आप मुझे ही ह्यूमिलिएट कर रहे हो। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिएट का मतलब होता है कि उस पर क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं बुरा बर्ताव करना। आप मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो, ठीक है, जबकि मैंने ही आपकी कितनी हेल्प की है। तो ये कौन बोल रहा है, ये उस पेड़ ने बोला था ट्रैवलर्स को। हमने इस स्टोरी से क्या सीखा, स्टोरी हमारी फिनिश हो गई है। मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड हैज़ इन्यूमरेबल बेनिफिट्स फॉर द मैनकाइंड। हमने क्या सीखा कि गॉड के जो सारी क्रिएशन है, जितनी भी रचनाएं हैं, गॉड ने, भगवान ने जो कुछ भी बनाया ना, कुछ भी फालतू में नहीं बनाया है। हर चीज़ का कोई ना कोई यूज़ है, कोई ना कोई बेनिफिट है, हर चीज़ यूज़फुल है। देयर इज़ गुड इन एवरी थिंग एंड यू ऑफन फेल्स टू नोटिस द गुड। ऑल्सो डोंट बैड माउथ द वन हु हेल्प्ड यू। अब देखो क्या बोल रहे हैं, हमने क्या सीखा स्टोरी से कि सभी, हर चीज़ की वैल्यू है इस संसार में, इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है, हर चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू है। कुछ भी चीज़ फालतू में यहाँ पर नहीं है, ठीक है।
तो फिर बोल रहे हैं कि हर देयर इज़ गुड इन एवरीथिंग, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ही है। यू ऑफन फेज टू नोटिस दैम, हम ही लोग उस अच्छाई को देख नहीं पाते हैं। लास्ट में क्या बोल रहे हैं ये, ऑल्सो डोंट बैड माउथ द वन हु हेल्प्ड यू। बैड माउथ का मतलब क्या होता है, बुरा भला न कहना, कि आप कभी भी किसी के बारे में बुरा भला न कहें, उसकी बुराई न करें जिसने आपकी मदद की हो। अगर आपकी किसी ने हेल्प की है, मदद की, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल रहें, अनग्रेटफुल ना रहें, ठीक है। तो हम ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि हमें कभी भी किसी को कर्ज नहीं करना चाहिए, किसी की भी इस तरीके से बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ भी बर्ताव बुरा नहीं रखना चाहिए अपना, स्पेशली जिसने हमारी हेल्प की है तो उसके साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।